आजकल हर कोई गोल्ड के बारे में बात क्यों कर रहा है? पिछले कुछ महीनों में आपने नोटिस किया होगा कि हर कोई, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, इवन पॉलिटिशियन भी, हर कोई गोल्ड खरीद रहा है। कुछ ने बॉन्ड खरीदे हैं तो कुछ ने गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक गोल्ड क्यों? अभी क्यों? क्यों दुनिया भर के सारे गवर्नमेंट इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, रसिया इतना सोना खरीद रहे हैं? It touched a new record. Gold prices surged past $4,100 in the global market. That means if you invested $1,000 in gold, today your investment is worth $1,500. इस वीडियो में मैं आपको केवल ट्रेंड नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा गोल्ड की हिस्ट्री के बारे में, जिसे समझकर उसके बारे में जानना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं बताऊंगा जियोपॉलिटिकल रीजन, जिससे गोल्ड डॉलर के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। और मैं ये भी बताऊंगा कि 2026 में गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में कितना बड़ा शेयर देना चाहिए। तो शुरू करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने का इतिहास। दोस्तों, सोने की कहानी बहुत पुरानी है। अगर मानव इतिहास में अब तक निकाला गया सारा सोना हम एक ही जगह जमा कर दे, वो भी सिर्फ 23 मीटर का क्यूब ही बनेगा। बस इतना ही कम सोना है पूरे पृथ्वी पर। और मज़ेदार बात यह है कि 45% सोना गहने और सजावट में जाता है, जैसे गोल्डन बुद्धा या इजिप्शियन किंग के गोल्डन मकबरे या दुनिया का सबसे बड़ा गोल्डन सिक्का जिस पर कंगारू बना है। एक छोटा सा हिस्सा इंडस्ट्री में भी जाता है, जिसमें दांतों की फीलिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक या स्पेस क्राफ्ट बनते हैं, क्योंकि गोल्ड ना रस्ट होते हैं और ना ही खराब, और बाकी दुनिया की तिजोरी में पड़ा है। चाइना से लेकर इंडिया तक पूरे दुनिया में हर सिविलाइजेशन में गोल्ड को देवताओं, राजाओं, मंदिरों, दवाइयों और धन का प्रतीक मानती है। दोस्तों, गोल्ड के पीछे छुपे असली जियोपॉलिटिकल खेल को समझने के लिए एक सिंपल सा पैटर्न समझना जरूरी है। जब भी दुनिया में युद्ध, संकट या डर बढ़ता है, गोल्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे 1970 में ईरानियन रिवॉल्यूशन, 1973 में जब इजराइल अरब नेशन से लड़ाई कर रहा था, या रसिया यूक्रेन वॉर 2022 का। इन सभी बार गोल्ड और ऑयल दोनों के दाम बहुत ही तेजी से ऊपर गए थे। क्यों? क्योंकि दुनिया जब भी कंफ्यूज होती है, वो अपना अपना सोना लेके भागना चाहती है। अब आते हैं 1944 के समय में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। दुनिया के हर एक देश का इकोनॉमिक पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन एक देश था जो सुपर पावर बन चुका था, अमेरिका। उस वक्त दुनिया के टोटल गोल्ड का 66% सिर्फ अमेरिका के पास था। मतलब अगर पूरी दुनिया में 100 किलो सोना होता तो 66 किलो सोना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास था। ये चीज सच में शॉकिंग था उस वक्त। फिर अमेरिका ने इसी बात का फायदा उठाया और उसने डॉलर को मजबूत करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम मुझे डॉलर दो और उसके बदले मैं तुम्हें गोल्ड दूंगा, और इसी तरीके से बन गया डॉलर इस दुनिया का सेफेस्ट करेंसी। फिर आता है 1971, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने निक्सन। एक दिन उन्होंने अनाउंस किया, आज से डॉलर गोल्ड को बैकएंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना चाहे पैसा छाप सकते हैं और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया शॉक में चली गई, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा डरने वाली बात थी। उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। गोल्ड सिर्फ 9 सालों में $17 से $932 तक चला गया, मतलब 498% का जंप। आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। देखो, जब भी दुनिया अनस्टेबल होती है तो डॉलर कमजोर पड़ता है और लोग गोल्ड के पीछे भागते हैं। जब भी युद्ध जैसे माहौल बनते हैं तो हर कंट्री अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाना शुरू कर देता है। दरअसल डॉलर प्रिंट किया जा सकता है, यह अमेरिका के कंट्रोल में है, लेकिन गोल्ड नहीं। गोल्ड सीमित है, इसीलिए हमेशा उसकी वैल्यू बनी रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि 2025 में गोल्ड के प्राइसेस इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रहे हैं। गोल्ड के ऊपर जो क्रेज चल रहा है, उसके पीछे का रीजन सिंपल है और डेंजरस भी। इस चीज को मैं 5 पॉइंट्स में कवर करूंगा और हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला पॉइंट, जब अमेरिका ने रसिया के $300 बिलियन फ्रीज कर दिए, इससे दुनिया के हर एक कंट्री को एक मैसेज मिला कि डॉलर पर भरोसा करना रिस्की साबित हो सकता है। और यहीं से दूसरा पॉइंट निकलता है, जब सारे कंट्री मिलकर मैसिव लेवल पर गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। टर्की, पोलैंड, सऊदी जैसे सारे देश गोल्ड खरीदने में लगे हैं।
ये अब एक साइलेंट मूवमेंट की तरह काम कर रहा है, डॉलर के खिलाफ या सीधे तौर पे अमेरिका के खिलाफ। रसिया, चाइना या इंडिया, कोई नहीं चाहता है कि पहले की तरह डॉलर की मोनोपोली हो। और अब आता है तीसरा पॉइंट, जब हम जैसे कॉमन लोग गोल्ड की ईटीएफ में अपना पैसा डालते हैं तो उसी पैसे के इक्विवेलेंट में गवर्नमेंट को बाहर से सोना खरीदना होता है और उस सोने को अपने रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। ये ईटीएफ गवर्नमेंट की तरफ से बैकएंड होता है। चौथा पॉइंट, डिप्रेसिएशन। 2013 में $1 का दाम 61 रुपए था। उस वक्त 10 ग्राम गोल्ड सिर्फ और सिर्फ 30,000 के रुपए के अप्रॉक्स मिल जाता था, पर अब 2025 में $1 का दाम 88 रुपए है और 10 ग्राम गोल्ड का दाम 1,22,000 है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, चाइना स्टॉक मार्केट क्रैश। पिछले कुछ सालों से चाइना का स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट दोनों डाउन है। स्टॉक डाउन है, प्रॉपर्टी डाउन है, सेफ क्या बचा? गोल्ड। इसलिए चाइना ह्यूज क्वांटिटी में गोल्ड ले रहा है। 2026 में हमें गोल्ड लेना चाहिए या नहीं? हाँ, लेना चाहिए, लेकिन लिमिटेड। गोल्ड वेल्थ क्रिएट नहीं करता, वेल्थ प्रोटेक्ट करता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप 20 से 30 साल के अंदर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 10% गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप 30 से 40 हैं तो आप 15% इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो आप 20% तक कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, 20% से ज़्यादा रखना स्मार्ट नहीं है। अगर ये वीडियो अभी भी आप देख रहे हैं तो आप पहले ही बाकी सारे लोगों से बहुत ही आगे आ चुके हैं। गोल्ड, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रखना आज के ज़माने में एक सर्वाइवल स्किल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे हाय भेज दीजिए और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कीजिए। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा और आपके लिए राइट पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी आपको बताऊंगा। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू सो मच यहाँ पे वीडियो देखने के लिए।